हाय एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे होंगे ऑपरेटर के बारे में। तो ऑपरेटर बेसिकली एक सिंबल होती है जिसकी हेल्प से हम लोग अपने कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि हमें किस प्रकार का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आपने इस तरह का इक्वेशन मैथ में देखे होंगे पहले। इसे बेसिकली हम लोग मैथमेटिक टर्म में एक्सप्रेशन कह रहे होते हैं। इनफैक्ट जावा के अंदर भी इसे हम एक्सप्रेशन ही कहते हैं। और इस एक्सप्रेशन के ना 2-3 टर्म होते हैं जिसका नाम हमें जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। जैसे ये भी एक एक्सप्रेशन ही है। तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है, एक ए है, एक प्लस का सिंबल है और एक बी है। तो इस ए और बी को हम लोग ऑपरेंड कह रहे होते हैं। और ये जो प्लस का साइन है इसको हम लोग कह रहे होंगे ऑपरेटर। अब आप बोलोगे भैया आपने बोला था कि ऑपरेटर एक सिंबल होता है। बोले कि हाँ सिंबल तो होता है, ये देखो प्लस का साइन एक सिंबल ही है। भैया आपने बोला था ऑपरेटर की हेल्प से हम बता रहे होते हैं अपने कंपाइलर को कि हमें किस प्रकार का ऑपरेशन करना है। बोले कि हाँ, तो ये वाला प्लस वाला जो ऑपरेटर ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो प्लस का जो ऑपरेटर है ये बेसिकली हमारा एडिशन परफॉर्म कर रहा है, एडिशन की ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है। बोले कि अच्छा, मतलब ये जो हमारा ऑपरेंड है ना ए और बी, इसको वो ऐड कर रहा है। भैया अगर इसकी जगह माइनस होता तो फिर वो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करता। अगर मल्टीप्लाई होता तो वो मल्टीप्लाई कर रहा होता यार, मल्टीप्लाई कर रहा होता। अगर डिवाइड होता तो फिर वो डिवाइड कर रहा होता। अच्छा, तो ऑपरेटर बेसिकली कुछ नहीं, एक सिंबल होती हैं जिसकी हेल्प से हम लोग बता रहे होते हैं अपने कंपाइलर को कि हमें किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हमारी जावा में काफ़ी तरह का ऑपरेटर होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं उसे क्यों कौन कौन से ऑपरेटर हमारे जावा में। तो सबसे पहले हमारी आती है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है भैया, जितने भी हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करने होते हैं ना, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड या फिर रिमाइंडर निकालना, बेसिकली इसको हम लोग मॉड्यूलो कह रहे होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे फर्दर, ब्रीफली पढ़ने वाले हैं हर एक टॉपिक पे। जितने भी मैंने यहाँ पे ऑपरेटर लिख रखे हैं सभी पे एक डेडिकेटेड वीडियोस हमारी आएगी। और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है इसके भी फर्दर 2 पार्ट होते हैं, बाइनरी और यूनिरी। तो इसको भी हम लोग पढ़ रहे होंगे ये क्या चीज़ होती है। फिर हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है, नाम से ही पता चल रहा है ये रिलेशन बता रहा होगा हमारा ऑपरेंड के बीच में, कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन किसके बराबर है, इस तरह का ऑपरेशन। फिर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ये भी नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ लॉजिक को हैंडल कर रहा होगा। जैसे ट्रू हो तो ऐसा हो, फॉल्स हो तो ऐसा कर देना, इस तरह की चीज़ें। फिर ये बिट वाइज, इसको थोड़ा सा हम लोग अभी के लिए स्किप करके चलेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो गया। अगर अभी मैं इसको पढ़ा दूं तो आप लोग बोलोगे भैया क्या समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी अभी। तो आगे एक बिट मैनिपुलेशन करके एक चैप्टर आएगा, इस चैप्टर में हमें इससे बिट वाइज ऑपरेटर को हम लोग ब्रीफली पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए थोड़ा सा इसको स्किप करके चलो। फिर हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब पिछले स्लाइड में मैंने एक आपको इक्वेशन दिया हुआ था, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये जो ए प्लस बी का जो भी वैल्यू है, जो भी वो इवेल्युएट करके जो भी वैल्यू दे, उसको हम क्या कर रहे हैं, सम में असाइन कर रहे हैं। तो ये जो इज इक्वल टू का साइन है इसे हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कह रहे होते हैं। अब हम लोग समझेंगे बेसिकली जब ये असाइनमेंट ऑपरेटर की जब वीडियो आएगी तो उसमें इसे हम लोग काफ़ी ब्रीफली से पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होती है, किस तरह से इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और भी तरह का असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये सिर्फ यही नहीं है और भी होते हैं, तो उसे हम लोग पढ़ रहे होंगे। ऑलराइट देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारी अर्थमेटिक ऑपरेटर पे होने वाली